वहीं प्रदेश में भयंकर गर्मी से हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग मरीजों के समुचित इलाज के लिए दिशा निर्देश दे रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा हीट स्ट्रोक के इलाज की समुचित व्यवस्था का लाख दावा कर रहा है, लेकिन यह दावा हवा हो रहा है। हीट स्ट्रोक के मरीजों के इमरजेंसी में एंट्री से लेकर वार्ड में भर्ती होने तक तापमान कम नहीं हो रहा। इमरजेंसी में कूलिंग सिस्टम खराब है, जो दान के एकमात्र कूलर के भरोसे है। वहीं वार्ड की बात करें तो वार्ड में भी कूलिंग सिस्टम खराब है। यही नहीं, मरीजों को इलाज के बजाय वार्ड के बाहर 45 डिग्री के तापमान में गैलरी में फर्श पर लेटाकर इलाज कर रहे हैं। इस भयंकर गर्मी में हीट स्ट्रोक के मरीज ठीक होने के बजाय उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन मरीज की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। एक्चुअली जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या लाइन ऑफ मैनेजमेंट है इमरजेंसी के अंदर, वो सीरियस मरीजों के लिए एक तरह का ही होता है, रूटीन के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने और उसके बाद में जो कंसर्निंग जो स्पेशलिटी है उसका ओपिनियन लेना और उसके अकॉर्डिंग उन मरीज़ों को ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना या उस संबंधित स्पेशलिटी के अंदर उनको शिफ्ट करवाने की कार्रवाई की जा रही है। और अभी जो इस तरह का जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से जो ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के केसेस भी कुछ देखने को मिले हैं। अब वो एक्चुअली अब ये किस वजह से वो हुआ है, वास्तव में हीट वेव की वजह से हुआ है या ऑलरेडी वो मरीज़ कोई हाई ब्लड प्रेशर की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम उसको थी, अब ये सब चीज़ें तो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगता है। बट हाँ, ये निश्चित है कि हाई टेम्परेचर के अंदर मरीज़ के इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर बीपी मीना, इमरजेंसी मेडिसिन, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। तापमान 50 डिग्री करीब पहुंच रहा है। ऐसे में हीट वेव के चलते हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की कुछ सच्चाई अब आज बताना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ इलाज की व्यवस्थाएं मरीजों को मिल पा रही है और किस तरह की सुविधाएं हैं वो प्रशासन द्वारा की गई है। क्योंकि दरअसल हीट वेव के लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए पानी और साथ ही हवा की, ठंडी हवा की व्यवस्थाएं किस तरह की, वो हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। मेडिसिन वार्ड है जहाँ अस्पताल के अंदर जो हीट स्ट्रोक के जो मरीज आते हैं उन मरीजों को इमरजेंसी के बाद में मेडिसिन के वार्ड में भेजा जाता है। लेकिन वार्ड के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने की जो सुविधा है वो नहीं है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तस्वीरों में यहाँ दिखाना चाहूँगा कि करीब 40 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर यहाँ का है और जो प्री फैब्रिक वार्ड, जो जनरल मेडिसिन का वार्ड है, उस वार्ड के अंदर जगह नहीं होने के चलते मरीजों को हवा की बजाय बेड तक नसीब नहीं है। ऐसे में मरीजों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मरीज़ है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की जो केस है वो गर्मियों के अंदर, गर्मी के चलते काफ़ी अधिक आ रहे हैं। हमारे साथ एक पेशेंट है, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं गाँव से, आए फुलेरा तहसील से। क्या हो गया हमारे को? इनके ब्रेन में कोई दिक्कत हुई थी, मतलब थक्का जम गया था। अच्छा। गांव में तो कोई डॉक्टर मिला नहीं, फिर हम रात को शहर में आए यहाँ। गर्मी की वजह भी एक ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। गांव में गर्मी पड़ रही है काफ़ी, सुविधा ही नहीं, यहाँ सुविधा अब है नहीं, बेड वगैरह। अच्छा, गर्मी लग रही है आपको या फिर नहीं लग रही? अभी गर्मी तो है, काफ़ी लग रही है गर्मी तो। लग रही है। ठंडी हवा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, वार्ड बेड तक नहीं? हाँ, टेम्परेचर काफ़ी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बताया, और भी जो परिजन हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप पेशेंट के साथ हैं, क्या हो गया? इसने गलती से फिनाइल पी लिया था तो एडमिट किया। तो पहले तो ऐसे ही रूम में रखा था, फिर रात को 3 साढ़े 3 बजे भी बाहर निकाल दिया, फिर थोड़ी सी देर के लिए लिया, फिर वापस बाहर निकाल दिया। अब इसको क्या पानी वानी पीने के लिए मना है, तो इस जो टेम्परेचर में ना इसको प्रॉब्लम आ रही है करके, तो मैंने डॉक्टर साहब को 2-3 गर्मी लग रही है। हाँ, वो पानी पीने की इच्छा हो रही ना, मेरा गला सूख रहा है करके, तो वो बोले कि नहीं यहीं रहना पड़ेगा आपको। और ये जो परिजन जो बता रहे हैं, और साथ ही जो टेम्परेचर, जहाँ एक तरफ बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री करीब है,
और वार्ड के अंदर करीब 40 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर है वो अभी महसूस किया जा सकता है। लेकिन बात करें तो जिस तरह से मरीज जो हीट स्ट्रोक के जो मरीज़ आते हैं उन मरीज़ों के लिए टेम्परेचर काफ़ी कम होना बेहद आवश्यक है और उसी के साथ में इलाज के प्रोटोकॉल है वो पालन करना चाहिए। अंदर की तस्वीरें हैं वो भी मेरे सहयोग के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि अंदर की किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। हालांकि जो कूलिंग सिस्टम का जो दावा जिस तरह से किया जा रहा है उस दावे पर प्रशासन है वो भी खरा नहीं उतर रहा और जो मरीजों की जो स्थिति देखी कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही है प्रशासन और साथ ही जो ACS की ओर से जो दौरा किया गया उसके बाद काफ़ी दावा किया गया था प्रशासन की ओर से कि हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए पानी और साथ ही हवा और जो कूलिंग सिस्टम है वो बेहतर करने की व्यवस्था है वो की जा रही है। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है। मरीजों के परिजनों से बातचीत की और जिस तरह से ब्रेन स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं उनके लिए कूलिंग सिस्टम यहाँ चालू नहीं है। ऐसे में मरीजों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन द्वारा किसी तरह की जो इसमें ध्यान है वो नहीं दिया जा रहा है। जयपुर से कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेधड़क।